अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग सम्मान देते हैं। यदि हमें कुछ सीखना है तो माननीय MS बिट्टा साहब से हमें सीख मिलती है। मैं चाहूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका मान और सम्मान करें और जोरदार तालियों से स्वागत करें। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। माननीय MS बिट्टा साहब, बहुत ही हर्ष का विषय है और हमें गर्व है कि आज फरीदाबाद में एडवोकेट राजेश खटाना के साधारण निमंत्रण पर आप यहाँ पर आए हैं। हमें बहुत ही गर्व है आप पर। आप हमारे देश की शान हैं, आप हमारे देश की आन हैं और तिरंगा के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उन शहीद परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं और जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है उनकी आवाज आप बनते हैं। मैं चाहूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियों से, क्योंकि ये मेरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम है। आज वो चारों तरफ से घेर लिए हैं, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। तो माननीय बिट्टा साहब, आप बहुत ही परम आदरणीय हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर के आप अपना स्थान ग्रहण करें और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, जोर से बोलिए, भारत माता की। आज होली मिलन समारोह में राजेश खटाना जी ने आपको यहाँ पे मुख्य अतिथि देता हूँ सबको और सबको कहता हूँ इतनी स्वागत किया जा रहा है आपका। नहीं स्वागत नहीं, सब आपके लिए बाकी है। सब खुश रहे, खुशहाल रहे, देश हमारा आगे बढ़े। और सर, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, किस तरह से देखते हैं? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर जो प्रथम राष्ट्र की बात करें, जो 370 धारा हटाए, जो राम जन्मभूमि का 500 साल का खूनी इतिहास, हजारों कुर्बानियां, हजारों शहादतें, ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुआ, जो आदमी धर्म की रक्षा करे, जो चंद्रमा में तिरंगा झंडा लहराए, जो दुनिया में राष्ट्र का नाम ऊंचा करे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसको वोट दे दो। सवाल है 400-500 का सवाल नहीं। हर व्यक्ति के हृदय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, प्रथम राष्ट्र होना चाहिए। तमाशबीनी के अड्डे है ना, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के 70 साल की उम्र में देखता हूँ होर्डिंग लगा के अपने आप को दिखाते, अंदर राष्ट्र रखे, प्रथम राष्ट्र। अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जाते हैं और उनको हादसे के बाद में कोई मुआवजा भी नहीं ठीक से दिया जाता, उनके बारे में क्या उसकी कोई चर्चा ही नहीं करेगा। 370 धारा हटी। मैं को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो आप कोई बढ़िया काम है तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हृदय में राम है और मेरे हृदय में प्रथम राष्ट्र है। पहले भी तो था, अभी हुआ है, पहले हुआ है, पहले से है, अभी हुए हैं राम। वो तो हमें पता है। बिल्कुल जी, मेरी जाति दुश्मनी थी जी। आपके अंदर में क्या है, राष्ट्र है ना? पहले आपकी कास्ट है, पहले राष्ट्र है तो मेरे अंदर राष्ट्र होना क्या गलत बात है? कोई आपको बहुत बढ़िया पहले था जो नहीं तो वही राम जी शरीर को आ गया। पत्रकार पता नहीं किसने बनाया, अभी तक समझ नहीं आई। सवाल कैसे पूछते हो, किसने बनाया पत्रकार आपको? पहले था प्रथम राष्ट्र, आप अब है, लेकिन प्रथम राष्ट्र बोनस की जिंदगी में था और रहेगा। BSNL जी, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, मुझे जवाब देने का अधिकार है। बिल्कुल हृदय को राष्ट्र और धर्म के नाम पे ठेस बजाना पत्रकार हो कोई हो, मैं परवाह नहीं करता। एक ना आर्टिकल 370 मूवी आई है और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपने देखी है मूवी, क्या कहेंगे? देखो, पहले आई थी कश्मीर फाइल, अब आई है 370 धारा। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो कि इतनी कुर्बानी, इतनी शहादत क्यों हुई, कौन इसका जिम्मेदार थे। हजारों जवान इस दुनिया से चले गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। ओके, कौन जिम्मेदार था? आपके खून पसीने का पैसा कश्मीर में जाता रहा। जहां 10 रुपए किलो का सामान था, वहां 1 रुपए किलो मिलता था। क्यों?
बहनों के सुहाग उजाड़ते थे इसलिए, बच्चों को यतीम करते थे इसलिए, खून की नदियां बहा देते इसलिए। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज कम से कम राष्ट्र हमारा मजबूत तो हुआ है। हमारे अंदर ना किसी व्यक्ति के अंदर ना पार्टी चाहिए, ना धर्म चाहिए। अपना धर्म, मैं फलानी कास्ट, एक धर्म होना चाहिए। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आतंकी हमले हुए हैं, आपने काफी यातनाएं झेली है, क्या कहना चाहेंगे देश विरोधियों को? बड़ा दुख सहन किया आपने। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब देश विरोधी ताकत कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। कश्मीर के अंदर देखो, अभी पीएम साहब गए, मैं फिर कहूंगा बीजेपी का नहीं जी, ना मेरा चुनाव, ना मेरा कोई मकसद नहीं। गए, कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं। आने वाली जनरेशन सवाल पूछेंगी पॉलिटिकल पार्टियों को, जिन पार्टियों में हमने भी जिंदगी गुजारी, कि आपके होते हुए ये क्यों नहीं थी। जहां तक देश विरोधी ताकतें हैं, पंजाब के अंदर आपने देखा होगा, किसान आंदोलन के अंदर, हम किसानों के खिलाफ नहीं है, पर किसान आंदोलन के अंदर ये नारे लगे, खालिस्तान के जिंदाबाद, ये नारे लगे कि पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दो, दिल्ली कूच कर लेंगे का दिल्ली धर्मशाला, ये नारे लगेंगे। फिरोजपुर से नरेंद्र मोदी जी बच गए, अब नहीं दोबारा बचेंगे, क्या ये नारे लगेंगे? विदेशों के अंदर फुटबॉल लेकर के, तिरंगे झंडे का फुटबॉल बना के पैरों में रोता जाता है, सिख कौम में आवाज क्यों ना उठे? मेरा ये सवाल है मेरे अपने सिख भाइयों को। जी जी, सिख भाइयों को सवाल है मेरा, जिसने गाली देनी दे, जिसने बुरा कहना कहे, प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। फुटबॉल में तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का रोदा जाता है, हमारे से आवाज क्यों नहीं उठती? नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी दी जाती है, हमारी बात क्यों नहीं उठती? इंदिरा गांधी को शहीद किया गया, राजीव गांधी को शहीद किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद किया, मेरे पे बम चले, 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। क्या हमारी पहचान ये हो गई? हमारी पहचान सिख कौम की हमारे गुरु साहबानों से कुर्बानियों से मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी। मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, चंद ये लोगों को, चंद ये देश को तोड़ने वाले को, खालिस्तान न कभी बना था, न बनेगा, न कभी बनेगा। बनेगा तो बंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे शरीर से, हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। बम गोलियां खाने के बाद अपने गर्म खून से मेरी आवाज निकली। किसान बच्चों की आड़ में तलवारें लेके खड़े हैं, ये कैसा प्रदर्शन है? और गुरपंत सिंह पन्नू जो कनाडा से ये चला रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पूछना चाहता हूँ, हरियाणा भी हमारा छोटा भाई है। हरियाणा आज कहाँ निकल गया? पंजाब से आगे नहीं, हरियाणा तो बहुत आगे निकल गया। आप फरीदाबाद ही देख लो, ये फैक्ट्रियाँ देखो, फैक्ट्री। आप इधर गुड़गांव जाऊंगा मैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल हब बन गए, दुनिया आके कारोबार कर दी, हम कहाँ चले गए? पूछना चाहता हूँ, हरियाणा तो पंजाब में था, हमारे अंदर एक है, हम तो मार देते हैं। हम तो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हम 19,000 आदमी मारे, हमने इंदिरा गांधी मारी, अब नरेंद्र मोदी अमित शाह को मारते हैं, बेटे तुम्हें भी मारे। तो नहीं, ये पगड़ी का मतलब क्या? ये पगड़ी है, गुरु महाराज ने कुर्बानियां देके सजाई, और आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गुरुद्वारा साहब नहीं जाता होगा। हर व्यक्ति कहता है मैं हरमंदिर साहब मत्था टेकने जाऊँ। कि आपको कोई शंकराचार्य जी कहते हैं आप हरमंदिर साहब मत जाइए? कोई शंकराचार्य जी ने कह दे हरमंदिर साहब हिंदू धर्म ना जाए, पर ये क्यों कहते हैं चंद लोग राम जन्मभूमि में हम नहीं जाएंगे? नहीं, राम जन्मभूमि क्यों जाएंगे हम? क्योंकि मूर्ति पूजा, इसका मतलब ये हुआ 135,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, उनकी जो बड़े बड़े मूर्तियां हैं, जहाँ तप जब भगवान की हैं, उसको हम मजाक उड़ाते हैं? सिख कौम का कोई मजाक नहीं उड़ाता। तो धर्मगुरु कहाँ है? धर्मगुरु का, अब जैसे फरीदाबाद आया, फरीदाबाद गुरुद्वारा साहब है, गुड़गांव गुरुद्वारा साहब है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुरुद्वारा साहब में बुला के
हिंदू मुसलमान हिंदू ने सिख समाज के लोगों को बुला के यही कहना है, हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान के टुकड़े पे पलने वाले ये पन्नू जैसे लोगों के खिलाफ हैं। हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं ने इस भारत को सजाया था, गुरु तेग बहादुर जी। ये कहने में तकलीफ है? नहीं तकलीफ है, क्यों ना बोले, बिट्टा ही क्यों बोले, बिट्टा ही क्यों? आपने कहा ना बम गोलियां खाए, मेरा तो जीवन बोनस है, बिट्टा ही क्यों बोले? बिट्टा इसलिए बोले, बिट्टे का बम्बों से खून से निकला एक नारा है, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात बदला। बिट्टा जी एक सवाल है, एक अहम सवाल है, आप जैसे राष्ट्र प्रेमी को अगर बीजेपी आने वाले लोकसभा में टिकट देती और सेवा का मौका देते तो आप लेंगे? अच्छा, सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन को लेकर क्या कहेंगे सर? मेरी जिंदगी बेटा जी, मेरे लिए क्या छोटी चीजें हैं यार, मैं छोटा आदमी यार, मैं मर चुका, मैं तो देश के लिए जिंदा, देश के लिए आपके लिए मरता, मेरे लिए बहुत छोटी चीजें हैं। जितनी देर मेरी जिंदगी है बोनस की बची, कभी चुनाव कोई पार्टी, मैं तो आपका आदमी हूँ, मैं तो देश का आदमी हूँ, मैंने क्या ले रिटायरमेंट